नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। उससे पहले सियासी सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। आए दिन बड़े बड़े नेता मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, लेकिन एमपी में भाजपा की हालत बद से बदतर होती जा रही है। 1.5 महीने में 3 बार पीएम मोदी भी एमपी का दौरा कर चुके हैं और आज फिर से पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, लेकिन उनकी रैलियों का भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी सूची जारी होने के बाद से ही इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, जिससे शिवराज मामा काफी हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। लाडली बहना योजना तो चला रहे हैं, लेकिन अब तो उनकी लाडली बहनें भी उनका भाषण सुनकर बोर होने लगी है, जिससे शिवराज मामा को बार बार पूछना पड़ रहा है कि कहीं मेरे भाषण से बोर तो नहीं हो रहे। मैं कई जगह गया, मेरे भाषण में बोर तो नहीं हो रहे। और बोलूं, सुनो, कई जगह मैं गया तो लोगों ने कहा भैया घर में रहने की जगह नहीं है। तुम इनका रह कहां रहे हो? बोले जरा से घर। तो शिवराज मामा पूछ रहे हैं कि आप लोग मेरे भाषण से बोर तो नहीं हो रहे, लेकिन बहनें हैं कि कोई जवाब ही नहीं दे रही हैं। आप देख ही सकते हैं कि शिवराज मामा पूछ रहे हैं, लेकिन कोई भी आवाज भीड़ की तरफ से नहीं आ रही है, पब्लिक की तरफ से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। मानो कि वो बहनें जो है कह रही हो कि बस भी करिए मामा जी, बहुत हो गए जुमले। और जब बहनों का जवाब नहीं मिला तो मामा जी ने ऐसी नौटंकी शुरू की जिसको देखकर सभी हैरान रह गए। वीडियो देखिए। उस व्यक्तित्व का हमेशा एक प्रखर और बेहतर भविष्य बना है, और ये चीज आज हम यहाँ देख रहे हैं। साक्षात देवी स्वरूप बहनों का पूजन करके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और आप सभी की तरफ से ये दो बहनें अपने भाइयों की बधाई लेते हुए, प्रेम करती हुई उनकी बहनें जोरदार तालियों से आप भी सम्मिलित हो जाइए। आप भी आशीर्वाद से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री भैया को दीजिए। बहनें भैया की आरती करें और भाई अपनी बहनों की सारे दुख हर ले। तो मंच पर शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों के पैर धो रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं। खुद शिवराज सिंह चौहान ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि अपने लिए जिए तो क्या जिए। लेकिन जनता को भी समझ आ गया है कि मामा की ये नौटंकी केवल और केवल चुनावी है। तभी तो उन्हीं के कमेंट बॉक्स में पब्लिक ने जमकर मजे ले लिए। एक यूजर ने तो मीम शेयर कर लिखा कि वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो वहीं एक यूजर ने लिखा कि चुनाव आते आते नौटंकी शुरू, ये नौटंकी भी आपको इस बार जिता नहीं पाएगी। धो लो मामा अपने सारे पाप धो लो, अगली बार नहीं आएंगे चुन के। तो वहीं पत्रकार पीयूष राय ने लिखा कि मामा जी तो 2024 की तैयारी करने लगे। तो लोग कह रहे हैं कि मामा जी जो है वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि पीएम मोदी हैं, वो कभी कर्मचारियों के पैर धोते हैं, कभी महिलाओं के पैर धोते हैं। उसी को लेकर लिखा गया है कि शायद मामा भी उन्हीं की कॉपी कर रहे हैं और अब 2024 की तैयारी कर रहे हैं, ना कि 2023 की चिंता कर रहे हैं। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि इसकी जगह अगर प्रशासन पर ध्यान दिया होता तो आपकी जीत के कुछ आसार बनते। अभी वोटर सेंटिमेंट के हिसाब से बीजेपी एमपी इलेक्शन हार रही है। कारण भ्रष्टाचार और मध्यम वर्ग की विनती की अनसुनी करना, भू माफिया को संरक्षण देना और सरकारी कार्यालयों का निकम्मापन। तो इस तरह से जो लोग हैं वो लगातार, जो शिवराज सिंह चौहान हैं, उनको कह रहे हैं कि अपना पाप धो लीजिए। तो कोई कह रहा है कि आप पैर धोकर जो है आप चुनाव नहीं जीत सकते। इस तरह की बातें जो है उनकी कमेंट बॉक्स में की जा रही हैं। अब मामा जी महिलाओं के पैर तक धो रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, लेकिन उनकी लाडली बहनें तो उन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन करने लगी हैं। जी हाँ, ये ट्वीट देखिए, कांग्रेस के मीडिया सलाहकार हैं पीयूष बबेले, उनका ट्वीट है। लिखा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज के खिलाफ धरने पर बैठी लाडली बहना पोस्टर वुमेन। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना की पोल खुद योजना की पोस्टर गर्ल किरण पटेल जी ने खोल दी। वे अपनी मांगों को लेकर भोपाल में धरने पर बैठी हैं। तो ये पीयूष बबेले हैं, लिखते हैं कि अपनी मांगों को लेकर जो उनकी लाडली बहन है, जो पोस्टर वुमेन है, जिनका पोस्टर जो है लगवा के लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई, वही अब शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ धरने पर बैठी हुई है। ऐसा दावा किया जा रहा है कांग्रेस के मीडिया सलाहकार द्वारा। अब मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद से ही, जैसा कि आप जानते हैं कि बवाल मचा हुआ है। जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, उससे सभी के होश उड़े हुए हैं। खुद वो लोग भी आश्चर्यचकित हैं जिनका नाम लिस्ट में है। और मध्य प्रदेश में चुनावी रुझान आना तो शुरू ही हो गए हैं। 1.5 महीने में 3 बार पीएम मोदी एमपी का दौरा कर चुके हैं और आज फिर से
पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, लेकिन एमपी में भाजपा की हालत जो है वो खराब होती जा रही है। दूसरी सूची जारी होने के बाद से ही इस्तीफों की लाइन लगी हुई है और ऐसा ही पहली सूची के दौरान भी हुआ था। जब सूची जारी हुई थी समय से पहले, उसके बाद भी लगातार जो बीजेपी के नेता थे वो इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो जा रहे थे और अब दूसरी लिस्ट के बाद भी यही हो रहा है। अब चुनाव से पहले बीजेपी की राहें काफी ज्यादा मुश्किल दिखाई पड़ रही हैं और इसका कारण कांग्रेस या कोई अन्य नेता नहीं बल्कि बीजेपी के अपने ही नेता हैं। कोई नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जा रहा है तो कोई भाजपा में रहकर ही विरोध कर रहा है। पार्टी के कई नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। वैसे तो चुनावी माहौल में ऐसा होता ही रहता है कि टिकट ना मिलने से नाराज नेता दल बदल लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें इसलिए भी बढ़ती दिख रही हैं क्योंकि ऐसा कोई हफ्ता नहीं होता, कोई दिन नहीं होता जो पार्टी छोड़कर कोई नेता कांग्रेस में ना गया हो। अब मध्य प्रदेश में अपनी खराब हालत को देखते हुए बीजेपी ने कई सारी यात्राएं निकालनी शुरू की। जन आशीर्वाद यात्रा निकाला, जिसको लेकर बड़े बड़े दावे किए गए। जिस जन आशीर्वाद यात्रा को अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई, सोचा था कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन यात्रा जब से शुरू हुई है तभी से कभी पब्लिक पत्थर बरसा रही है तो कभी काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और अब हालत ये हो गई है कि आम जनता तो छोड़िए, बीजेपी के कार्यकर्ता ही इसका विरोध कर रहे हैं और सांसदों के सामने नारेबाजी कर रहे हैं तो कहीं पर कार्यकर्ता गाड़ी के आगे ही लेटे जा रहे हैं। और ये सारी खबरें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। तो वहीं अगर सिंधिया की बात करें तो उनको लेकर भी काफी ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। उन्हीं के जो समर्थक हैं वो भी जो है लगातार बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और सिंधिया की भी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है और जहां पर भी जाते हैं वहां पर भीड़ ही नजर नहीं आती, खाली कुर्सियों को भाषण देते नजर आते हैं। फिलहाल जो मामा जी हैं वो लगातार नौटंकी कर रहे हैं, लगातार इस तरह की चीजें कर रहे हैं, कहीं पैर धो रहे हैं, कहीं आरती उतार रहे हैं तो कहीं भगवान की साधना में लीन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनकी नौटंकी देखकर पब्लिक को भी समझ में आ गया है कि वो चुनाव हारने वाले हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।